इसमें जो नहीं है ना कुछ चीज़ें, तो लेकिन एक बार ले लोगे और साथ में निपटा दोगे, तो सीजीपीएससी के अकॉर्डिंग भी जो सिलेबस फिलोसफी का है मेंस में, वो निपट जाएगा। है ना, बहुत सारी चीज़ें तो कुछ कॉमन है, लेकिन उसमें सिलेबस में अलग अलग सांख्य दर्शन ये वैसा ये हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना पड़ता यूपीएससी के लिए। सीजीपीएससी में है तो उसमें ना अच्छे से कुछ और ऐसे भी साथ पढ़ लोगे तो थोड़ा सा क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो क्या बोलते हैं उसका, थोड़ा सा नॉलेज और बढ़ जाएगा फिलोसफी का। समझ रहे हो? तो वो क्या है कि कहीं ना कहीं हेल्प ही करेगा, फिलोस जो पढ़ रहे हैं हम लोग उसको इंटरेस्ट लेकर के, थोड़ा सा इंटरेस्ट ले करके निपटा देना है। क्योंकि पढ़ोगे तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, कंटेंट ही है पूरा। मेंस में है ना फिलोसफी का, वहाँ पे सीजीपीएससी में मेंस में फिलोसफी करके अलग से टॉपिक ही डाला है, ठीक ठाक सिलेबस डाला हुआ है। बहुत सारे टॉपिक से, लगभग 44 टॉपिक है। कुछ तो कॉमन है जो पढ़ेंगे, कुछ अलग से थिंकर के नाम ही दिए हुए, तो उसमें कुछ कंटेंट थोड़ा सा अलग डाला हुआ है मैंने। तो हाँ, एलोरा वगैरह में होगी मेरे ख्याल से, पूछ लेना आज, बता देना, नहीं होगी तो कहाँ कहाँ पर है बता दूंगा। चलिए, कल हम लोग कहाँ पे थे? कल का देख लिए थे, ठीक है। आस्तिक दर्शन वेदांत देख रहे थे हम लोग। वेदांत में लास्ट में हमने देखा था 3 शाखाएं इसकी देखी थी। एक आपका अद्वैत वेदांत है कि नहीं, शंकराचार्य मुख्य रूप से उसमें, और दूसरा वैष्णव वेदांत, तीसरा नव्य वेदांत। तो नव्य वेदांत हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही कि अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इन सबको थोड़ा सा उनके थिंकर्स को पढ़ना होता है। अब आते हैं हम लोग जो है थोड़ा सा वेद और उपनिषद में अंतर देख लेते, कहीं पर काम आएगा, है ना। वेद जो है, वेद का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? वेदा, है ना। अभी एक मूवी देख रहा था, वेड़ा कुछ मूवी आई हुई है। हाँ हाँ, वेड़ा वेड़ा है ना वो, वेदा ही है। अब वो तो लड़ाई झगड़ा वाली होगी तो मैंने वेड़ा की जगह एड़ा कर लेते कम से कम। और पता नहीं किस कंटेक्स्ट में है, देखना पड़ेगा। चलिए, वेद का मतलब जनरली क्या होता है? ज्ञान। वेदा का मतलब जनरली किससे आपका जो इसका जो वर्ड मीनिंग है वह क्या है आपकी? ज्ञान, है ना। ज्ञान के लिए वैसे तो नॉलेज, है ना, लार्ज स्केल पे विजडम, कहते हैं हम लोग। ज्ञान का मतलब यहाँ पे, नॉलेज का मतलब तो इंफॉर्मेशन से होता है कि नहीं। ज्ञान का मतलब आपका थोड़ा सा क्या होता है? विजडम, मतलब हम अपने ज्ञान यदि आपके पास है तो आप अपने बुद्धि का यूज सही तरीके से करके क्या कर सकते हो? सही डिसीजंस ले सकते हो, है ना। नॉलेज उसी का एक छोटा पार्ट है, तो ट्रांसलेशन में ज्ञान का नॉलेज भी लिख सकते हो, विजडम ज़्यादा उससे बड़ा वर्ड है कि नहीं। तो वेद का मतलब जनरली हमारा इस वर्ड मीनिंग की देखे तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान से है, राइट। मतलब सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है आपका, सबसे ओल्डेस्ट आपका सैक्रेड। सैक्रेड मतलब पवित्र लिटरेचर माना जाता है, राइट, मुख्य रूप से। तो लेकिन जब वेदों का विकास हुआ था तब उस समय हमारा जो समाज था वह एक आदिम समाज के रूप में था। उस समय हमारा समाज क्या था आपका जो है? आदिम समाज, प्रिमिटिव सोसाइटी के रूप में था आपका जो है ना। लगभग 5,000 साल पहले मान के चलो वेदों का विकास, है ना। किसने लिखा, क्या लिखा, है ना। इसको अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? अप अपौरुषेय का मतलब क्या हो जाएगा? अपौरुषेय का मतलब जिसकी जिसकी नहीं, जिसकी रचना, जिसके रचना या लिखने वाले का नाम क्या अज्ञात है ना। कौन लिखा है, क्या लिखा है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो अपौरुषेय कहा जाता है। इसलिए कुछ लोग इसको
क्या मान के चलते, ईश्वरीय रचना है, ईश्वर ने आके खुद धरती पे लिखा और चले गए कि भैया तुमको भी इस वेदों के अनुसार क्या करना है, जीवन जीना है। तो इस कंटेक्स में यह लगभग 5,000 साल माना जाता है पुराना जो है, वेद हमारे जो 5,000 साल पुराना है। अब यहाँ पर डेफिनेटली 5,000 साल पुराना है, तो उस समय हमारी जो सोसाइटी थी डेफिनेटली क्या थी आपकी, प्रिमिटिव सोसाइटी के रूप में, आदिम समाज के रूप में था। किसके रूप में था आपका, आदिम समाज, मतलब मनुष्य समाज के रूप में धीरे धीरे अभी स्टार्ट ही हुआ था, समाज के रूप में रहना स्टार्ट ही हुआ था। समाज का मतलब क्या होता है, द ग्रुप ऑफ पीपल्स, और जो आपस में क्या होता है, इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं, तब उसको समाज बोलते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ पीपल तो ट्रेन में भी होते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली समाज नहीं कहलाएगा, थोड़ा देर का समूह है, भीड़ है तो भीड़ भी ग्रुप है, बट उसको हम समाज थोड़ी बोलेंगे। समाज का मतलब होता है कि जैसे आप लोग है तो आप लोग एक स्टूडेंट सोसाइटी के रूप में हम इसको आप लोग को ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग आपस में बातचीत करते डेली, कुछ ना कुछ एक्सचेंज भी करते होंगे, है कि नहीं, विचार एक्सचेंज करते हो, पुस्तक काफी एक्सचेंज करते हो, तो उन आपके बीच में क्या एक संबंध है। तो सोसाइटी कहा था ग्रुप ऑफ पीपल्स हैविंग इंटर रिलेशन, इंटरडिपेंडेंसी, इंटरकनेक्शन टू ईच अदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी। तो समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, समाज क्यों बना होगा, क्योंकि समाज की जरूरत इसलिए पड़ी कि डेफिनेटली कुछ चीजें आपकी जो है एक दूसरे के साथ सहयोग की जरूरत थी, एक दूसरे के साथ, कि मनुष्य क्या माना गया, सामाजिक प्राणी, है ना। मनुष्य क्या है, एक आपका सामाजिक प्राणी है, सोशल क्रिएचर है। जैसे आप है, आपको यदि हम एक अकेले कमरे में पूरी सुविधा दे देते हैं, एसी, फ्रिज, टीवी, खाना पीना, चिप्स से लेकर जो पसंद है तुमको, है ना, टीवी वगैरह नहीं देते और आपको रख देते, तो 1-2 साल में आप क्या हो जाओगे, ठीक ठीक रह लोगे, सही सलामत रहोगे। आपका किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, कुछ भी नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, ना फोन ना टीवी, बस आप अकेले हैं कमरे में। हाँ, खाने पीने और एनवायरनमेंट क्लाइमेट सब उसके लिए पूरी व्यवस्था है, गर्मी है तो एसी है, ठंडी है तो, है ना, लेकिन बातचीत करने के लिए कोई भी नहीं है ना, तो आपकी स्थिति क्या होगी, ठीक है, पागल हो जाएगा आदमी। एक्सपेरिमेंट करके भी देखा गया था, एक स्वस्थ आदमी को जो है, मतलब एक कहानी या कथा है कि किसी महाराज को पता चला कि किसी सम्राट को जो है, वहाँ के राजा को पता चला कि अकेले में वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, किसी ने साइकोलॉजिस्ट ने सलाह दी कि अकेले में आदमी पागल हो जाएगा, तो उसने एक स्वस्थ आदमी को बुलाया और अकेले डाल दिया को आपका जो पूरी व्यवस्था दे करके, तो कुछ दिनों में वो आदमी क्या हो गया था, उनकी हरकतें पूरी पागल वाली हो गई थी, मेंटल इम्बेलेंस हो जाओगे आप लोग, है ना। इसलिए कम से कम एक दोस्त तो, है ना, एक तो होता ही है, बाकी तो सभी लोग होते ही आसपास। तो कहने का मतलब सामाजिक प्राणी है, तो समाज में जब तक 2 या 2 से अधिक लोग नहीं रहेंगे, तो मनुष्य की जो मानसिक स्थिति है वह संतुलित नहीं रह पाएगी। तो एक क्वेश्चन आपका मैंने कहीं पढ़ाया होगा, एथिकल प्रोग्रेस, तो कभी क्वेश्चन आ जाता है एथिकल प्रोग्रेस, नैतिक प्रगति करके पढ़ाया था मैंने, वर्ड यूज किया था कहीं पे। यदि आपसे कोई पूछे, है ना, जैसे हम लोग कुछ आर्य समाज में क्या बोलते हैं आपके जो है, वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज में क्या है आपका, वेदों की ओर लौटो, रिटर्न रिटर्न टूवर्ड्स वेदास, है ना, किसका स्टेटमेंट है, विवेकानंद से पहले रामकृष्ण परमहंस ने दिया होगा, ठीक है, देखो गूगल मारो, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस है, राजा राम मोहन राय तो नहीं होगा, ठीक है, और एक और कोई है, वेदों की ओर लौटो, हिस्ट्री में पढ़ोगे, वेदों की ओर लौटो किस की, जनरली आर्य समाज से संबंधित है ना, आर्य समाज से रिलेटेड है आपके जो है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती, हाँ, तो इन्होंने ही आपका जो वेदों के लौटो दयानंद सरस्वती का है, ठीक है। तो आर्य समाज
में दयानंद सरस्वती की ने स्थापना की थी, तो वो कहते वेदों की ओर लौटो। इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है, वेद हमारे यहाँ आज के एक महत्वपूर्ण हिंदुइज्म सोसाइटी के, हिंदुइज्म जो विचारधारा है, हिंदू धर्म है, उसके एक महत्वपूर्ण क्या है आपके जो है नैतिकता के स्रोत है। लेकिन हम यदि कहें कि आज जो हो रहा है सब कुछ बकवास है, वेद में जो था वही सब कुछ सही है, तो सही होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमने 5000 सालों में कोई भी नैतिक प्रगति नहीं की। जब हर किस उस समय जो लिखा गया वही सब सही था, तो आज हम फिर क्या कर रहे हैं? 5000 सालों में कुछ नहीं किया। इसका मतलब यही हुआ। तो ऐसा नहीं कि वेदों में जो लिखा गया कुछ चीज़ें उसमें भी जो उस समय आदिम समाज के हिसाब से, उस समय के हिसाब से चीज़ें लिखी गई होंगी, है ना। उस समय ना तो सोशल मीडिया के बारे में कोई इतना थोड़ी सोचा होगा 5000 साल पहले जो है। हालांकि कहा जाता है कि चीज़ें जो है चक्रीय क्रम में चलते रहती है ना। एक थ्योरी ये भी है कि ये जो सब हो रहा है पहले भी एक बार हो करके ख़त्म हो चुका है, ठीक है। फिर से वही चीज़ हो रही है और कुछ दिनों बाद फिर से पृथ्वी से सभ्यता का, मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और फिर से शुरू से आदि मानव के रूप में फिर से मनुष्य की उत्पत्ति होगी और फिर से एक साइकिल चलेगा, है ना। कहा जाता है ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि परमाणु युद्ध हुआ तो फिर पूरी सभ्यता, मानव सभ्यता खत्म होने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, है कि नहीं। एनीवे, तो क्वेश्चन कभी आ जाता है या कभी पूछेगा आपसे जो है कि मनुष्य ने नैतिक प्रगति की है या नहीं की है ना। नैतिक प्रगति की है या नहीं की है, यदि की है तो उसको प्रूफ कैसे करोगे? तो हम मान के चलते हैं कि मनुष्य ने तब से लेकर के अब तक 5000 सालों में कुछ ना कुछ नैतिक प्रगति की है, मान लेते हैं। नैतिक प्रगति अपने मनुष्य ने क्या किया, आपका जो है किया हुआ है, एथिकल प्रोग्रेस हमने किया हुआ है। तो कैसे प्रूफ करोगे? लिखना होगा। तो बताओ, प्रूफ करो अपने आप को कि आपने नैतिक प्रगति की है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो यहाँ पे हम 2 कंटेक्स्ट में इसको देखना है कि पहली बात तो जो हमारा व्यवहार था, तो पहले की तुलना में ज़्यादा नैतिक हुआ है या नहीं हुआ है ना। शुरुआती मनुष्यों की तुलना में, शुरुआती मनुष्यों की तुलना तुलना में जो हमारा व्यवहार है वह ज़्यादा नैतिक है कि अनैतिक है? हमारा व्यवहार या आचरण बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है? तो उसके आधार पर आप क्या करेंगे, नैतिक प्रगति की है या नहीं की है बता पाएंगे। तो डेफिनेटली आपके हिसाब से क्या लगता है, हमारा जो, इंग्लिश में समझ रहे हो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा कंडक्ट है ना, कंडक्ट मतलब चरित्र है, आचरण है ना। बिहेवियर आपका एक्सट्रोवर्ट हो गया, और आचरण या चरित्र का मतलब आपका करेक्टर, मतलब बताया था ना, इंट्रोवर्ट हो गया आपका जो जो बाहर। व्यवहार और आचरण वैसे एक है, चरित्र अलग है। व्यवहार, आचरण और चरित्र में क्या अंतर बताया था? आचरण जो बाहर हम लोग कर रहे वो है, चरित्र आपका अंदर से जो मेन है आपका जो है, मेन इंस्टिंक्ट है वो आपका जो है चरित्र कहलाता है ना। आप अंदर से भले क्या हो सकते हो, बाहर अच्छा व्यवहार दिखा सकते हो, लेकिन अंदर से उस तरीके से आपकी फीलिंग्स नहीं हो सकती है। तो जो मेन है आपका अंदर की फीलिंग्स वाला जो है, इनर जो आपके जो बिहेवियर है वह क्या कहलाएगा, करेक्टर में आता है, राइट। तो आपको बताओ, इसका इंग्लिश समझ में आ गया? गणेश लिख लेंगे, इसके इंग्लिश में क्या लिखोगे कि जो हमारा बिहेवियर है, कंडक्ट है, इट इज बेटर देन, कंपेरेटिव बेटर देन इनिशियल ह्यूमन बींग्स और नॉट, है ना। आपको ये देखना है आपका जो है कि टुडेज बिहेवियर, टुडेज कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज बेटर देन इनिशियल ह्यूमन बींग्स और नॉट। तो क्या लगता है, तुम्हारा व्यवहार पहले की तुलना में ठीक हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है, सीधी सी बात है ना। हम आज की तुलना में ज़्यादा नैतिक बिहेवियर करते हैं, है ना। पहले जैसे इन्होंने कहा सती प्रथा थी पहले, और पहले जाएंगे तो बहुविवाह प्रथा थी, है कि नहीं। राजा लोग हजारों हजारों तो नहीं,
सौ सौ दो सौ शादियां किया करते थे राजा लोग जो है। तो ये व्यवस्था अच्छी थी कि बेकार थी? बेकार, डिफरेंट, अनैतिक थी, है कि नहीं? ये सब व्यवस्थाएं क्या थी आपकी? अनैतिक थी। डेमोक्रेसी नहीं थी हमारे पास। राजा का शासन ही शासन कहलाता था। राजा अच्छा हो या बुरा हो, उसका आदेश सभी के लिए क्या होता था? एक्सेप्टेड होता था। तो हर क्षेत्र में देखेंगे, चाहे वो सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, डेफिनेटली हमने क्या किया हुआ है? प्रोग्रेस किया हुआ है पहले की तुलना में। हमारा जो कंडक्ट है, बिहेवियर है, चाहे वो सोशल बिहेवियर हो, एथिकल बिहेवियर हो, पॉलिटिकल बिहेवियर हो, वो सभी कुछ ना कुछ क्या हुआ है आपका? इनरिच हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? यानी सोचना है, ये सब रटने वाले टॉपिक नहीं है। खुद को सोचना, सोचो कि 5,000 साल पहले जो मनुष्य था, वो हमसे ज़्यादा अच्छा व्यवहार करता होगा कि नहीं करता होगा? क्योंकि उस समय ना इतना एजुकेशन था, ना सोचने की क्षमता थी उनकी, है ना? जैसे पहले नागालैंड वगैरह में क्या थी? नरमुंड प्रथा थी, मनुष्य को ही मार करके। पहले तो ये भी रहा होगा, कभी लोग खाना नहीं मिले तो मनुष्य को मार के खाने वाली व्यवस्था भी, है ना? आपका जो है क्या बोलते हैं मनुष्य को मार के खाने वाले को? इंग्लिश में कुछ वर्ड है ना एक आपका? ठीक है। हाँ, क्या? कैनोबल, कैनाबिल, या कुछ ऐसी वर्ड एक आपका है, जो मानव को मार के खाने वाली व्यवस्था। तो कैनाबिल वगैरह कुछ वर्ड यूज करते हैं आपका, ये सब वोकेबलरी वगैरह बढ़ाना है। तो कुछ जैसे नागालैंड में थी, नागालैंड में क्या था कि वो उतना ही पावरफुल या शक्तिशाली माना जाता था जिसके घर के सामने अधिक से अधिक मानव की मुंडिया लटकी हो। एक नागालैंड में एक प्रथा चलती थी। तो मानव मानव को मार रहा था, इसका मतलब कि कंप्लीटली क्या था? बहुत ज़्यादा अमानवीय था, है ना? इमोरल था आपका जो। तो इसका मतलब आज हमने वो व्यवस्थाएं सब खत्म हो गई हमारी, है ना? बाल विवाह खत्म हो गया, कानूनी रूप से खत्म है। अब थोड़ा बहुत सोसाइटी में चलता होगा, एक अदर मैटर है, लेकिन हमारा सती प्रथा खत्म हो गई, है कि नहीं? तो इस तरीके से, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर क्या हुआ है? एथिकल हुआ है। तो डेफिनेटली हम इस आधार पे कह सकते हैं कि हमने जो है नैतिक प्रगति की है। और दूसरा जो है, दूसरा हमारे पास है, जो शुरुआती मनुष्य ने कुछ नैतिक सिद्धांत दिए थे, उससे अच्छे सिद्धांत आज हमारे पास है या नहीं है? शुरुआती, शुरुआती का मतलब इनिशियल, नैतिक सिद्धांतों की तुलना में शुरुआती नैतिक सिद्धांतों की तुलना में वर्तमान में हमारे पास अच्छे नैतिक सिद्धांत है या नहीं? ये डिसाइड करेगा कि हमने एथिकल प्रोग्रेस किया है या मोरल प्रोग्रेस किया है या नहीं किया है कि नहीं? कि इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका जो है, in in at present we have a better ethical theories principles rather than या comparatively initial ethical principles, है ना? है या नहीं है? तो ये बताएगा कि हमने एथिकल प्रोग्रेस किया है या नहीं किया है, मोरल प्रोग्रेस किया है या नहीं किया है। तो अब बताओ है कि नहीं है? है। आज हर चीज, है ना? कुछ भी, कोई किसी को जब बिना बात के या तलवार लेकर कैसे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट नहीं हो जाते। सबके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लॉ एंड ऑर्डर्स है ना? इंटरनेशनल भी आपके क्या है, रिलेशंस के लिए लॉ एंड ऑर्डर्स है कि नहीं? तो हमारे पास पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छे नैतिक सिद्धांत है ना? ज़्यादा अच्छे सोचने वाले लोग हैं, बौद्धिक लोग रहे हैं समय समय में, महावीर बुद्ध से लेकर के वेस्टर्न में जाएंगे तो अरस्तु, सुकरात जैसे बड़े बड़े क्या रहे आपके? एथिकल थिंकर्स रहे। कांट रहे भारत में आपके। महात्मा गांधी भी आते हैं, विवेकानंद, महात्मा गांधी, और भी जो हमारी गीता है आपकी जो है, तो ये सभी क्या है? उनसे ज़्यादा अच्छे आज की डेट में हमारे पास कहीं ना कहीं पहले की तुलना में ज़्यादा एथिकल सिद्धांत है, एथिकल प्रिंसिपल्स है ना? है कि नहीं? पहले क्या था कि जब समाज डेवलप नहीं हुआ होगा तो हर कोई एक दूसरे को मारने मारने को उतारू होता था,
है ना, हर जैसे कहा गया है, मैंने कहा था कि सोशियोलॉजी में हॉब्स क्या कहता है कि मूलतः जो मनुष्य होता है वह स्वार्थी होता है। मनुष्य की मूल प्रकृति क्या है? स्वार्थी है। तो पहले का जो समाज था उसमें हर कोई हर एक को शक की नज़र से देखता था। कौन कौन किसको कब मार देगा पता नहीं होता था। जैसे आप, मैंने कहा ना, आप लोग इतने चैन से यहाँ पे बैठे हो, तो पहले के समाज में चारों ओर चौकन्ना रख के बैठना पड़ता था। कौन बिना बात के कभी आकर के कोई तो थप्पड़ मार के चला जाएगा। आज ये हो पाता है क्या? नहीं होता है ना। बिना बात के तो नहीं करते, परेशान करने के लिए भले कर देंगे कभी कभार दोस्ती यारी में, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं पहले की तुलना में हमारा समाज क्या विकसित हुआ है, तो हमारे सिद्धांत भी, एथिकल प्रिंसिपल्स भी, एथिकल रूल्स भी क्या हुए आपके, डेवलप हुए डेफिनेटली। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने एथिकल प्रोग्रेस किया हुआ है। तो ये साथ क्वेश्चन आया हुआ है कहीं पे किसी एग्जाम में जो है कि आपके हिसाब से हमारा, आपको क्या लगता है कि हमने जो है पिछले हजारों सालों में एथिकल प्रोग्रेस की है या नहीं की है? क्योंकि कुछ लोग क्या कहते हैं कि अभी भी वेद अच्छे हैं, ये सब अच्छे, ठीक है, उनमें से कुछ कई सारे अच्छाई हैं जो जीवन को आगे जीने के लिए जरूरी है। सही, हर चीज़ क्या होती है समय के साथ डेवलप होते रहती है। तो उनमें से कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति में कई सारी बातें सोसाइटी के कंटेक्स में जो लिखी गई है, ऋषि मुनि जो मनु ऋषि थे उनके द्वारा जो है अच्छी बात भी है। लेकिन उन्होंने जो कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ उसका, अम्बेडकरवादी हो या आज की डेट में भी देखेंगे तो हर कोई समझदार व्यक्ति कास्ट सिस्टम को अच्छा नहीं मानेगा, क्योंकि इसके कारण से ही आपका शूद्रों पर, दलितों पर क्या हुआ, अत्याचार हुआ है कि नहीं। जबकि गीता में भी वर्ण व्यवस्था है, वर्ण सिस्टम है, लेकिन गीता में है या वेदों में भी था, ऋग्वेद में भी था वर्ण सिस्टम। लेकिन वो शुरुआती दौर में ऋग्वेदा में था या गीता में जो डाला गया वो वर्ण सिस्टम किसके आधार पर था? गुणों के आधार पर था, आपके क्वालिटी के आधार पर था, कर्म सिद्धांत उसके द्वारा विकसित था। अब उसको बाद में मनुस्मृति में जन्म आधारित बना दिया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा। ये कहा कि लॉजिकल बात हुई कि शूद्र का बेटा भी तो है ना, पढ़ने में दिमाग में अच्छा हो सकता है, तो वो भी क्यों ब्राह्मण नहीं बन सकता? ब्राह्मण का मतलब क्या था कि जो ज्ञान की बातें करे, ज्ञान के एक्विजिशन करे। कोई पैदा होकर सीख के तो कोई नहीं आता है ना। जिसको भी ज्ञान प्राप्त करने का इंटरेस्ट है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वो ब्राह्मण हो जाना चाहिए। लेकिन जन्म से व्यवस्था मनुस्मृति में दिया, इसलिए अम्बेडकरवादी क्या करते हैं, मनुस्मृति का भरपूर विरोध करते हैं। हालांकि पूरी बुक्स गलत नहीं है, उसमें से कास्ट सिस्टम को ही ध्यान में रखते हुए अम्बेडकरवादी मनुस्मृति को जलाते हैं, जबकि मनुस्मृति को हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ उसको भी माना जाता है। तो इसीलिए कभी कभी अम्बेडकरवादी सिर्फ उस कास्ट सिस्टम के कारण से हिंदू धर्म को ही थोड़ा सा उसके अपोज में हो जाते हैं। इसलिए जो अभी चल रहा है ना, बटेंगे तो कटेंगे वाली बात, तो इसी का फायदा कौन लोग उठा रहे? कुछ, मैंने कहा जनता में उतनी अकल नहीं है, तो उसी का कुछ फायदा समाज को बांटने में यूज कर रहे हैं। जैसे जो जय भीम वाले, जय भीम करके जो दल बना हुआ है, तो ये हिंदू धर्म के भी अगेंस्ट कई कई बार बोल देते हैं लोग, जबकि वो जानते हैं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही भाग है। बस ठीक है, हिंदू धर्म में कई सारी बुराइयां थी जिनके कारण से बौद्ध धर्म है, जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है ना। वो मैंने कहा कि वही कास्ट व्यवस्था के कारण से, मेन वर्ण व्यवस्था के कारण और कास्ट व्यवस्था के कारण से ही मेन उत्पत्ति हुई। लेकिन कई सारी जो बातें बौद्ध धर्म में बुद्ध ने जो कहा है वह हिंदू धर्म से पूरा मैच करता है, और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंतर्गत ही हमारे संविधान में भी कंसिडर किया गया। तो यहाँ पे कई जगह पे इस कारण से ये जो कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा चल रहा है अभी योगी और गधों के बीच में हाईलाइट हो रहा है, उसके पीछे का कारण यही है कि हिंदुओं को आपस में, इसके कारण से हिंदू भी आपस में क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, है ना। जय भीम के नाम से अलग अपना एक अलग मान के चल रहे कि हम हिंदू में नहीं आएंगे, जय भीम एक अलग आपका अम्बेडकरवादी जो हो गए उसके टाइप से जो है। तो इसके लिए थोड़ा सा बोल रहे हैं कि आपस में तो किसी भी तरह से, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बटना तो ऐसे भी नहीं चाहिए। बटोगे तो ऐसे भी आप कमजोर हो जाते हो, है ना। पाकिस्तान या चाइना आकर के हमारे पे यदि आपस में लड़ने मरने लग गए हम लोग, हिंदू मुस्लिम या जो भी सिख खालिस्तान का कनाडा वाला चल रहा है, तो जैसे हम बटेंगे तो बाहरी व्यक्ति को ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश कब्जा हमारे पर क्यों हो पाया? क्योंकि उस समय पूरा देश एक नहीं था, सब अपना अपना सोचते थे। राजा महाराजा जितने भी बटे हुए थे, देसी रियासतें थी, सब अपना अपना सोचती थी। तो ब्रिटिशर्स को आसान हो गया पूरे भारत पे कब्जा करना। यदि पूरा भारत एक होता उस समय तो
छोटा सा ब्रिटेन भारत पे थोड़ी कब्जा कर पाता। तो उस कंटेक्स में तो ये यहाँ पे एक नैरो फिर से माइंड के रूप में बंटना तो हमें ऐसे भी नहीं चाहिए, सब सभी धर्मों को लेके साथ चलना है। एनीवे ये समझ में आ गया आपके जो है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो इन 2 पॉइंट्स को लेकर के 100-150 वर्ड लिख लोगे अब कि हमने नैतिक प्रगति की है या नहीं की है। ये टॉपिक है शायद सिलेबस में, नहीं भी होगा तो एक जगह मैंने कहीं डाला हुआ है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ था। नोट्स वगैरह पढ़ रहे हो? मैंने कहा ना कि जो भी टॉपिक चलता है साथ साथ उसको अच्छे से पढ़ डालो, अच्छे से पढ़ डालो, सिर्फ नॉवेल टाइप का नहीं, अच्छे से पढ़ करके कवर कर लो, तभी जा करके काम होगा, सिलेक्शन होगा, है ना। और जितने भी क्वेश्चंस आए हुए लिख डालो, सोचो उस पर आंसर, सोचो कि क्या लिखेंगे। तो जब तक इस तरीके से दिमाग को डेवलप नहीं करोगे तो थोड़ा सा यूपीएससी जो है, मैंने कहा ना लाखों लोग तैयारी करते हैं, उसमें से सिलेक्शन कुछ लोगों का ही होता है। तो आपको 24/7 आवर्स माइंड को, चलिए तो ये एक तो ये हो गया आपका। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, वेद और उपनिषद में क्या डिफरेंस है। तो वेदों से ही, वेदों के ही विकसित होकर के उपनिषद है, वेदों का ही एक्सप्लेनेशन आपका जो है ठीक है। तो वेद हो गए 4 पुराने, है कि नहीं? वेद हमारे कितने हैं? 4। तो शुरुआत तो इसे कर सकते हो। इनकी संख्या कितनी है आपकी? 4 है आपकी जो है कि नहीं? और उपनिषद जो है वैसे तो 200 से ज़्यादा माने गए, लेकिन 108 जो है ये लास्ट वाला जो उपनिषद है, मुक्ति उपनिषद, उसमें जो है 108 संख्या दी गई है। 200 से भी ज़्यादा मानते हैं कई लोग। तो 108 तो संख्या अलग अलग हो गई। पहली बात तो वेद ये मूल स्रोत हो गए, और उपनिषद आपका क्या हो गया, उसी का एक्सप्लेनेशन, उसी की समरी, है ना, उसी का जो है संशोधित रूप कह सकते हो, अमेंडेड फॉर्म ऑफ वेदा। वही से अमेंडमेंट करके जो है अलग अलग तरीके से लिखा गया। अमेंडेड फॉर्म, वेदा इज द ओरिजिनल लिटरेचर हो गया, ओरिजिनल लिटरेचर हो गया वेदा, और उसका आपका जो है एक्सप्लेनेशन और अमेंडेड्स, कुछ चीज़ अमेंड भी की गई, अमेंडेड फॉर्म, उसको हम लोग किस में रखते हैं, आपका वेदों से विकसित हुए, डेवलप फ्रॉम द वेदास। क्लियर है? उसके बाद जो मेन पॉइंट है आपका वो ये है कि ये इसको कहते हैं हम लोग जो है एक्सट्रोवर्टिव। ये एक्सट्रोवर्टिव है। क्या होता है इसका मतलब बताता हूँ, हिंदी में आ जाएगा बहिर, आपका जो मुखी नैतिकता की बात करता है, एक्सट्रोवर्टिव मोरालिटी की बात करता है। एक्सट्रोवर्टिव मोरालिटी, बहिर्मुखी नैतिकता या नीति मीमांसा। और ये इंट्रोवर्टिव है, इंट्रोवर्टिव मोरालिटी की बात करता है, अंतर्मुखी नैतिकता की बात करता है। तो एक्सट्रोवर्टिव का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे आचरण के नियम कैसे होने चाहिए, इस पर अधिक जोर देता है। इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, इसका मतलब क्या है कि हमारे आचरण के नियम कैसे होने चाहिए, इस पर अधिक जोर देता है। एम्फेसिस ऑन हाउ द आवर behavior should be, the principles of behavior should be, what are the principles of, what should be the principles of behavior। आ रही बात समझ में? कि मतलब हमारा बाहरी आचरण पे जोर देता है, जैसे मीठा मीठा बोलो, अंदर से भले ही तुम ठीक है कुछ भी कुड़ते रहो, लेकिन ऊपर से क्या बोलो, मीठा मीठा बोलो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबसे प्यार करो, ये सब बाहरी चीज़ों पे फोकस करता है। तो एक्सट्रोवर्टिव एथिकलिटी या मोरालिटी की बात करता है। कौन आपका जो है
वेदों में जो भी लिखा गया वह कहा गया कि मनुष्य को हर व्यक्ति के साथ, जीव जंतुओं के साथ, सबके साथ क्या करना चाहिए, एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये करना चाहिए, चाहिए 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 वाला कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, आपका जो है एक्सट्रोवर्टिव एथिकलिटी एम्फेसिस। मतलब ये है कि वेदास या वेद्स एम्फेसाइज्ड ऑन एक्सट्रोवर्टिव मोरालिटी, जबकि उपनिषद किस पे एम्फेसिस करते हैं, आपके जो है इंट्रोवर्टिव मोरालिटी पे एम्फेसिस करते हैं। इंट्रोवर्टिव का मतलब ये है कि बुरा मत सोचो, ये आंतरिक नैतिकता की बात करते हैं। ये बाहरी नैतिकता की बात करते हैं, बाहरी नैतिकता कि हमें कैसे दिखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। और ये आंतरिक नैतिकता की बात करते हैं, आंतरिक नैतिकता मतलब बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। ये बुरा मत सोचो की बात करती है, बुरा मत करो की बात, समझ में आए ना, दोनों में डिफरेंस। ये बुरा मत करो करने की बात करते हैं, सोचो ही, ये बोलते सोचो ही मत बुरा, तो सोचो ही नहीं तो है ना, हो सकता है हम सोच गलत रहे हो लेकिन बाहर से अच्छा भी कर सकते हैं दिखाने के लिए। लेकिन जब सोच गलत नहीं रहे हो तो बाहर करने का सवाल ही पैदा, क्योंकि हमारे कर्म क्यों, इसलिए मैंने कहा ना लॉ ऑफ कर्मा, या हम जो सोचते हैं कि कर्मा का मतलब जो बाहर अच्छा अच्छा कर रहे हैं सबको दिखाने के लिए, और सोचते हमने तो किसी साथ बुरा किया ही नहीं और मेरे हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है सोचते। लेकिन सही देखा जाए, जो मैंने समझा कि कर्म का मतलब जो आपके थॉट है, विचार है, वो कितने प्योर है हर किसी के प्रति, उस पर आपका जो है पूरा जीवन आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा निर्भर करता है। और ये हमारे बचपन से परवरिश में आ जाती है। यदि घर वाले पेरेंटिंग, माँ बाप, माता पिता की सोच अच्छी नहीं है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, जनता के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, तो बचपन में भी वही सोच आ जाती है। तो फिर सोचते हैं कि हमारे साथ उसी का परिणाम फिर हमारे जीवन में मिलता है ना। अब समझदार कितने लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि आज मैं कोशिश करता हूँ कि भूल से भी किसी के बारे में गलत, यदि वो मेरे को गाली भी दे के चले जाए तो थोड़ी देर के लिए, मैं ह्यूमन बींग हूँ, भगवान अभी नहीं बना हूँ, ये संत नहीं बना हूँ, थोड़ा सा गुस्सा आएगा मेरे को नेचुरल, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके मैं कोई बात नहीं, ठीक है, वो अपने आप में परेशान है करके उसको क्या कर देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। कम से कम उसके लिए गलत थॉट क्रिएट नहीं करता मैं, है ना। गलत थॉट आ भी जाता है तो तुरंत दबा करके उससे माफ़ी मांग लेता हूँ अंदर ही अंदर की सॉरी बाय मिस्टेक, जिसमें कार चलाते चलाते वो ही जाता है कई बार, ठीक है, कि कोई जबरदस्ती घुस के ऐसे लगा रखा है फ़ोन और आदमी आराम से चला रहा है कार, अचानक से साइड से वो भी फ़ोन लगा के तो गुस्सा अंदर से आ ही जाता है, ह्यूमन बींग से नेचर है। लेकिन तुरंत उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सॉरी, अंदर ही अंदर बोलता हूँ सॉरी, गलती से गलत थॉट क्रिएट हो गया, तो अंदर ही अंदर मैं सॉरी भी बोल देता हूँ। और ये आप कह जो कहीं ना कहीं हम जो गलत किया मतलब एनर्जी मैंने क्या कर दी वहीं पे फिर से न्यूट्रलाइज कर दी। यदि मैं गलत सोच रहा हूँ इसका मतलब मेरी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो वही नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं फिर से रिफ्लेक्ट होकर के मेरे पास ही आएगी। तो इस तरीके से मेरा कर्म क्या होता है, या मेरा जो साथ होने वाले जो चीज़ें हैं वह क्या होती है, फैक्ट होती है। तो ये बहुत गहरी बात है, इतने गहराई तक महावीर बुद्ध जैसे लोगों ने जो कहा है सोच करके आत्मज्ञान की प्राप्ति, वो इस लेवल पे जाके सोचा है उन्होंने। लेकिन आज की डेट में जो बाबा बाबा कौन इतने लेवल पे कौन जाके बात करता है, कोई बात करता है इतने लेवल पे जा करके। तो इसका मतलब है कि हमारे जो कर्म है, जो हमारे थॉट है वही हमारे कर्म है, आपके विचार, आपके थॉट, है ना। बाकी बाहर का कर्म कैसा है वो मेन कर्म नहीं है, जो हमारे विचार है। और हर चीज के प्रति, अब चींटी को भी देख रहे हैं तो चींटी को भी ठीक है कभी कभी मारना पड़ जाता है जब लगे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो उस समय भी उसको थोड़ा सा, यदि मारते हो चींटी को या मच्छर को भी मारते हो तो अंदर से थोड़ा सा ऊपर वाले से माफी मांग लो कि तुम्हारी बनाई हुई चीज भी मच्छर है। इस लेवल पे जाके यदि आप काम करेंगे तो आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं धीरे धीरे क्या हो जाएंगी। लेकिन उस लेवल पे जाके अपने आपको मतलब माइंड को फिट करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे सोचते रहोगे तो अपने आप आ जाता है। अब सोचो ना, जब इस लेवल पे आप सोच रख लिए तो आपके साथ गलत कैसे होगा कि मच्छर को भी मारते समय यदि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि ठीक है मारना हमारी मजबूरी है, क्योंकि नहीं मारेंगे तो मलेरिया या कुछ हो जाएगा, डेंगू डांगू तो हम ही मर जाएंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भगवान ने वो इतना कल दिया है हमें, जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो रूल है कहीं ना कहीं भगवान ने ही बना के भेजा हुआ है। तो उसी रूल के तहत हम काम कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे। सांप आ गया, लगता है जब तक जरूरत नहीं है मारना नहीं है तब तक भगा दो उसको,
है ना, बार बार अब उसका एरिया ही होगा वो घूमने फिरने वाला। सांप का मैंने कहा ना, ज्योग्राफी समझते होंगे, एनवायरमेंट पढ़े होंगे, तो सांप बार बार आपके घर में आएगा क्योंकि उसका एरिया ही वो वाला घूमने फिरने वाला है। ठीक है, तो कई लोग मार भी देते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मारना ना पड़े, उसको भगा दे, है कि नहीं। तो इस तरीके से यदि आप जीना स्टार्ट कर दे तो चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि आपके लाइफ में कोई समस्या आएगी, और जो चाहे आप हासिल कर सकते, जो मैं अभी तक समझ रहा हूँ जीवन को। लेकिन उस लेवल पे जाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को क्या करना पड़ेगा, कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने विचारों पे ध्यान रखना है। उसी को ध्यान बोलते हैं। ध्यान का मतलब ही है कि ये मतलब ही नहीं कि सुबह उठ करके बैठ लिए 5 मिनट 10 मिनट ध्यान से कोशिश करते ध्यान में बैठ जाए, लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है, वो ध्यान नहीं कहलाता है। ध्यान का मतलब है कि 24/7 अपने विचारों पे क्या होना चाहिए आपका, मतलब नज़र होनी चाहिए विचारों पर। कंट्रोल का मतलब यहाँ पर यह है कि विचारों पर आपका, हाँ, नियंत्रण हो कि फालतू चीज़ें क्रिएट ना हो। यदि हो भी गई तो तुरंत उसको रिप्लेस करके प्लस में चेंज कर दो। तो इस तरीके से यदि आप कर लिए तो मेरे ख्याल से लगता नहीं फिर आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आएगी। इम्प्लीमेंट करके देखना आप, आज से लेकर के आगे। अब अचानक से ख़त्म नहीं होगी, धीरे धीरे चीज़ें जाएंगी। जो पिछला सोच लिया होगा अभी 20 15 18 20 सालों में, जो सोचा होगा उसका तो मिलेगा नहीं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आगे जो है वो नहीं होगा। लेकिन उस लेवल पे जाने के लिए सोचना पड़ेगा, है ना। मच्छर को मारते समय भी मार तो दो, लेकिन अंदर से कि सॉरी गलती, मजबूरी में मारना पड़ा, माफ करना भगवान। ये थॉट्स क्रिएट करने पड़ेंगे आपको, तब जा करके जीवन में जो चमत्कार दिखेगा वो सोचने लायक होगा। एनीवे, तो इंट्रोवर्टिव मोरालिटी, तो समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये कहता है बुरा मत सोचो, ये कहता है बुरा मत करो, तो ये दोनों में डिफरेंस है। एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर पे फोकस करता है, एम्फेसिस देता है, और ये किस में करता है आपका जो है, इंट्रोवर्ट बिहेवियर पे क्या करता है, फोकस करता है। आ रही बात समझ में। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट या तीसरा चौथा जो भी है, दोनों में डिफरेंस है वेद और उपनिषद में। एक है आपका प्रवृत्ति मार्गी, इसको हम लोग कहते हैं प्रवृत्ति मार्गी। ठीक है, इंग्लिश में भी प्रवृत्ति मार्गी ही होगा। प्रवृत्ति प्रवृत्ति मार्गी, ठीक है, प्रवृत्ति मार्गी, क्लियर है। प्रवृत्ति, वी के बाद फिर आ आएगा एक ठो, प्रवृत्ति मार्गी लिख लिया इंग्लिश में आपका जो है वृत्ति। अब ठीक है, प्रवृत्ति मार्गी क्या होता है इसका मतलब देखते हैं। और उसके बाद है आपका जो है निर्वृत्ति मार्गी, निर्वृत्ति मार्गी, है ना, हिंदी में है निर्वृत्ति मार्गी। तो वेद जो है ये प्रवृत्ति मार्गी में है, और ये जो है आपके निवृत्ति मार्गी में आते हैं। आ रही बस समझ में, दोनों में क्या मतलब है बताओ, कुछ वर्ड्स से समझ में आ रहा है। प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी, बताओ। चलिए, इसका मतलब ये मुख्य रूप से जो है प्रवृत्ति मार्गी का मतलब है कि इंद्रिय सुखों पर जोर देता है। इंद्रिय सुखों पर जोर, सेंस एंजॉयमेंट, emphasis on sense enjoyment, emphasis on sense enjoyment। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपको शराब पीने से भी खुशी मिलती है तो ठीक है, आराम से पी करके इंद्रिय इंद्रिय सुख ले सकते हैं। ठीक है,
समझ में आया ना? तो इंद्रिय सुख का मतलब है कि हमारा जो फाइव सेंसेस है अच्छा खा करके, है ना, जैसे हम लोग नॉन वेज कई लोग को अच्छा लगता है। ठीक है, देखो मुंह बनाने लगा। ठीक है। क्या मैं हूँ नॉन वेजिटेरियन ही हूँ वैसे तो, ऐसी नहीं हूँ। क्योंकि हाँ मतलब ये है कि पापा मेरे घर में नहीं बनता, मम्मी पापा दोनों नहीं खाते, तो बचपन से ऐसा कुछ सिखाया नहीं है। लेकिन दादाजी के घर जाते तो दादाजी वगैरह थे, तो उन्होंने सिखा दिया है थोड़ा बहुत, लेकिन हैबिचुअल नहीं हूँ। ठीक है, कभी दोस्तों वगैरह के साथ मौका मिला तो छोड़ता नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन पहले, अब जो है पिछले कुछ दिनों से लगभग 6 7 8 महीने या साल भर हो गया जिसमें खाने की इच्छा लगभग खत्म हो गई है। थोड़ा सा इधर जब सोचने लगा तो फिर अब लॉजिकली लगता है कि फालतू क्यों बेचारे जानवर को मार करके खाए अपने स्वाद के लिए। तो थोड़ा सा, जब मैंने कहा ना ज्ञान की जब प्राप्ति होती है, लेकिन अभी भी मैं नहीं कह सकता कि नहीं खाऊंगा, सामने आएगा। ठीक है, और देख करके लालच को कंट्रोल कर लिया, उस दिन मान के चलूंगा कि मैंने छोड़ दिया। अभी वो उस लेवल, मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पे पहुंचा होऊंगा, लेकिन आदत छूट गई है, लगभग ना के बराबर हुई है। लेकिन खाता था पहले, मतलब एक लिमिटेड चिकन ही खाता हूँ, फीस खाए, बाकी उसके पहले वो बड़े वाले नहीं खाए कुछ। ठीक है। बकरा वकरा ये सब अभी तक ट्राई नहीं किया है। एनीवे, तो यहाँ पर इंद्रिय सुखों पर जोर देता है, मतलब हमारे जो फाइव सेंसेस है उनके द्वारा जो भी आपको सुख प्राप्त, अच्छा खाने से प्राप्त हो रहा है, चाहे उससे शरीर खराब ही क्यों ना हो, है ना, तो भी हम, है ना, कुछ पीने से अच्छा लग रहा है, शरीर को आनंद प्राप्त हो रही, तो ले सकते हो। तो इस बातों पे जोर दे रहा है आपका जो वेद जो है, इन सब चीजों को लेकर के चलते हैं। शराब सुरापान जब तक शरीर को या समाज को नुकसान ना पहुंचाए, है ना, ये आगे लिख देते हैं कि आप शराब का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक सही है, जब तक कि समाज को नुकसान ना पहुंचाए, है ना, शराब सुरापान जब तक समाज को नुकसान ना पहुंचाए। आ रही बात समझ में? तो शराब ले सकते हैं, समाज को नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब घर बैठ के आराम से पी सकते हो। तो फिर प्रवृत्ति मार्गी का मतलब ये है कि पूजा पाठ पे, रिलीजियस एक्टिविटी पे जोर देता है। रिलीजियस एक्टिविटी कि भजन कीर्तन करने से आपको आनंद मिल रहा है तो करो, हरे राम हरे कृष्ण चिमटा लेके मस्ते रहो। ठीक है, तो रिलीजियस एक्टिविटी पे जोर देता है। चैरिटी, है ना, यदि लग रहा है कि किसी को दान दे करके आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है तो चैरिटी करो, दान निपुण करो। ठीक है, पूजा पाठ करो, तपस्या कर सकते हो, सेलिब्रेशन मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष इन सब की बात करता है सेलिब्रेशन। मोक्ष को मोक्ष भी लिख सकते हैं वैसे। तो ये, इसको हम लोग कहते हैं प्रवृत्ति मार्गी, मतलब आपका क्या बोल रहा है इंग्लिश में, प्रवृत्ति मार्गी है। तो वेद हमेशा, वेद में क्या मिलता है आपका जो है, प्रवृत्ति मार्गी के गुण मिलते हैं। जबकि उपनिषद में फिर आकर के क्या कहा गया, इसमें जो हमारी इंद्रिय है, इंद्रिय समझते हो ना, सेंसेस, इंद्रिय संयम की बात की जाती है, कंट्रोल ओवर द सेंसेस, कंट्रोल ओवर द सेंसेस। आ रही बात समझ में? सेंसेस के ऊपर कंट्रोल, कंट्रोल ओवर द डिजायर्स, है ना, इन पर यदि आपको भले ही आपके शरीर को सुख मिल रहा है, लेकिन उस पर क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो उससे जो है, अब जैसे मालूम है कि शराब पियोगे तो शरीर को नुकसान पहुंचेगा, पीने के बाद जो पीते होंगे उनको अच्छा ही लगता होगा। ठीक है। लेकिन जानते हैं कि आज नहीं तो कल ज़्यादा सेवन करने से शरीर को नुकसान हो सकता है, या डेफिनेटली कुछ ना कुछ मानसिक असंतुलन तो हो ही जाता है पीने के बाद, थोड़ा देर के लिए सही। तभी तो ये पीने खाने के बाद गाड़ियाँ जो चलती है, मारपीट जो होता है घर वर में सब ज़्यादा होता है कि नहीं? तो इस तरीके से, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन सब सुखों को गलत नहीं मानता है जब तक कि समाज को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ये कहता है कि नहीं, हमें इन सब चीज़ों पे जितना हो सके क्या करके चलना है, कंट्रोल करके चलना है। तो ये निवृत्ति मार्गी हो गया। निवृत्ति का मतलब छोड़ना, छोड़ने की बात करता है ना, उतना ही खाओ जितना कि शरीर को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हो।
है कि नहीं। ये सब बात करता है। तो ये हो गया पहला आपका जो है। उसके बाद चौथा पॉइंट के बाद पांचवा डिफरेंस ये है स्वार्थ मूलक। इगोइस्टिक इंग्लिश वर्ड है इसके लिए, इगोइस्टिक, स्वार्थ मूलक। स्वार्थ का मतलब खुद का, सेल्फ, खुद का, खुद के बारे में ही सोचना, मतलब बहुत ज्यादा। और ये इसका उल्टा है सर्वार्थ मूलक। दोनों में अंतर दिख रहा है हिंदी वाले। इंग्लिश में हो जाएगा सर्वार्थ मूलक के लिए आपका जो है ना, यूनिवर्सलिज्म या यूनिवर्सलिटी। इगोइस्टिक का मतलब ये आपका सेल्फिश के कंटेक्स में है, सेल्फिश, सेल्फिश के कंटेक्स में स्वार्थ, सिर्फ खुद या इस मतलब इसका मतलब ये है कि वेदों में मुख्य रूप से जो है किस पर जोर दिया गया है, खुद के स्वार्थ का मतलब खुद पर, मैं मतलब व्यक्ति या अपने परिवार तक सीमित है, उससे ज्यादा सोचता नहीं था। मैं या अपने परिवार तक, या दो चार परिवार है, परिवार से मिलके कबीला बनाऊं मैं, कुछ अपने कबीला, कबीला समझते हो ना, कबीला को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कबीला ही बोल लो। छोटे छोटे गुड्स नहीं है, यहाँ पे कम्युनिटी है वैसे तो, लेकिन छोटे छोटे गुड्स होते थे ना पहले जो है, अलग अलग समाज का सबसे छोटा रूप। हाँ, नहीं नोमैडिक तो हो गए अलग से घूमने फिरने वाले, नोमैडिक वर्ड तो एक उसके कंटेक्स में। बंजारा कबीला, हालांकि कबीला के लिए एक वर्ड होगा कोई ना कोई, कबीला ना, कबीलाई समाज बोलते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं। हाँ वही ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह टाइप के, मतलब अलग अलग ग्रुप में कुछ कुछ लोगों का समूह, 5, 10, 15, 50, 100 लोग का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, कबीला। तो समाज सबसे पहले कबीले के रूप में ही था। जैसे अभी भी देखेंगे तो अफगानिस्तान में, मैंने कहा बताया था आईआर में आप लोगों को, अभी अफगानिस्तान पे आकर के हर कोई कब्जा आसानी से क्यों कर लेता है, क्योंकि अभी भी वहाँ का जो समाज है वो कबीलावी में क्या है आपका जो है, बटा हुआ है ना। अब अपने हजीरा कबीला, बहुत सारे अलग अलग इस तरीके से कबीलों में बटा हुआ है, तो इसलिए आसानी से अफगानिस्तान में जाकर के आतंकवादी वगैरह ग्रुप्स क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। आ रही बात समझ में। हाँ ट्राइबल दिया होगा, से कबीलाई भी लिख सकते हो, तो कबीलाई ग्रुप्स तो यहाँ तक सीमित था। ये आपका जो है, ये क्या थे आपके, तो स्वार्थ मूलक तक, इसलिए इसको स्वार्थ मूलक कहा गया है। कैसे पता चलता है, तो इसके लिए ये पता कैसे चलता है, तो इसमें वैदिक काल में जो प्रार्थनाएं हैं, प्रेयर्स है, वैदिक काल की प्रार्थनाएं, प्रेयर्स, इससे पता चलता है। इसमें क्या प्रार्थनाएं थी लिखिए, जैसे हे प्रभु मुझे शक्ति देना, हे प्रभु मुझे धन देना, हे प्रभु मैं बूढ़ा ना हूं, अजर अमर रहूं। तो इस तरीके से प्रार्थनाएं मिलती है, हे प्रभु मुझे शक्ति देना, हे प्रभु मुझे धन देना, मैं अजर अमर रहूं, बूढ़ा ना हूं। तो इस तरीके की प्रार्थनाएं मिलती कहाँ पर, वेदों में, है ना। हे प्रभु आगे लिख लो, शक्ति देना, धन देना, बूढ़ा ना हूं, अजर अमर हूं, जो भी, ये सब इस तरीके से प्रार्थनाएं मिलती है। जिससे क्या पता चल रहा है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है ना। मैं का मतलब खुद हो जाता है, ज्यादा ज्यादा अपना परिवार, है कि नहीं, या कुछ छोटा मोटा समाज है उसके बारे में सोच रहा है, उससे पूरी दुनिया के बारे में नहीं सोच रहा है। तो ये हो गया सर्वार्थ मूलक। तो ये वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है, कहाँ से मिलती, कहाँ पे मिलती है, आपकी इस उपनिषदों में मिलती है। पूरा विश्व क्या है, परिवार के समान है। मोदी जी इसका यूज बार बार करते रहते हैं, और वाकई में आज की डेट में इंटरनेट के ज़माने में पूरा विश्व एक परिवार के रूप में ही है कि नहीं। बस जेब में पैसा हो तो पूरा वर्ल्ड में कहीं भी घूम घाम के आ सकते हो, बस उसके लिए, घूमने के लिए। तो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा विकसित होने लगती कहाँ पर, आपका जो है आपका उपनिषदों में, है ना। उपनिषद कैसे पता चलेगा, परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो ये हो गया, इसमें प्रार्थनाएं में लिखा हुआ है, उपनिषदों की जो प्रेयर्स है उसमें इनकी प्रार्थनाएं क्या होती थी, पूरे संसार में शांति हो, पूरे ब्रह्मांड में शांति की स्थापना हो,
इस तरीके की प्रार्थनाएं मिलती है ना। पूरे संसार में शांति की स्थापना हो, पूरे ब्रह्मांड में शांति की स्थापना हो, है ना। पीस ओवर द वर्ल्ड, पीस ओवर द यूनिवर्स, समझ रहे हो ना भाई। तो इस तरीके से प्रार्थनाएं मिलती थी। इससे क्या पता चलता है कि ये पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोच रहे हैं। ये किसके बारे में सोच रहे हैं, आप क्या जो है पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोच रहे, पूरे यूनिवर्स के बारे में सोच रहे, सबके बारे में सोच रहे। तो इस तरीके से ये स्वार्थ है, ये सर्वार्थ है, इस तरीके से ओरिएंटेशन चेंज हुआ। इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स है जो लिखना चाहेंगे तो आप क्या जो है ना, वेदों की रचना जो है, ठीक है, इसमें लिख लो पहले, वेद कर्मकांड से संबंधित, कर्मकांडों पर केंद्रित है। रिचुअल्स, कर्मकांडों पर आधारित, रिचुअल्स, बेस्ड ऑन रिचुअल्स। ठीक है, इसलिए सो वेदों को कर्मकांड भी कहा जाता है। वेदों को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्मकांड। जबकि उपनिषदों को जो है ज्ञान, ज्ञान का सागर या ज्ञान, ज्ञान कांड कहा जाता है इसको। इनको कर्मकांड कहा जाता है, ये ज्ञान पर आधारित है ना। उपनिषद का मतलब बताया था ना, शब्द का मतलब क्या बताया था। उपनिषद मतलब क्या होता है ना, उपा प्लस नी प्लस, आप क्या जो है उपा प्लस नी प्लस क्या था, उपनिषद। ठीक है, सेट, राइट। तो उपा का मतलब होता है ज्ञान, नी का मतलब डाउन, और सद का मतलब आपका जो है क्या, बैठना, है ना, सीट। तो उपनिषद का मतलब होता है कि पास बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति। तो किसके पास में, गुरु के पास में। तो उसका मतलब उपनिषद का मतलब ये होता है, उसके वर्ड मीनिंग जो है कि गुरु के पास बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति। तो उसको हम लोग उपनिषद कहते। तो उपनिषद को किसने लिखा, आपका जो है कुछ ऋषि मुनियों ने आपका लिखा हुआ है, अलग अलग ऋषि मुनियों ने 108 उपनिषद की रचना की है। ठीक है, तो इसीलिए तो एक डिफरेंस वो भी डाल सकते हो, ये अपौरुषेय है, जबकि इनकी रचना कई सारे ऋषि, कई ऋषि मुनियों ने की हुई है आपकी जो है। हालांकि इनको भी ऋषि मुनि ने लिखा होगा, लेकिन उस समय बेचारे अपना नाम लिखना भूल गए होंगे। ठीक है कि नहीं। अपौरुषेय का मतलब बताया मैंने, है ना, मनुष्य का नहीं। अपौरुषेय मतलब पुरुष का नहीं है, मनुष्य का नहीं, कोई किसी और ने लिखा है, मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये माना गया है। तो ये वेद और उपनिषद में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, तो और बाकी जो है वेदों की रचना भाई लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है, 7वीं से 4थी शताब्दी के बीच माने जाते हैं उपनिषद। ठीक है, 12वीं से चौथी चौथी शताब्दी से पहले हुई थी माना जाता है। अभी वेदों की रचना जो है बहुत पहले हुई थी, 7वीं से चौथी से छोड़ दो उसको, ये शताब्दी शताब्दी देख, हिस्ट्री वाला काम मेरा भी घूम जाता है दिमाग। AC BC CE और BCE, ठीक है, तो उसको देख के मेरा दिमाग घूम जाता है कि क्या क्या बोलना चाहते हैं। चलिए, एनीवे, समझ में आ गया आपका वेद और उपनिषद में क्या डिफरेंस है, तो कभी कहीं पे काम आएगा। बाबा लोग कुछ बोलेंगे तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि क्या बोल रहे हैं लोग। तो वेद, तो अब बोल रहे कि वेदों की ओर चलो, तो बेटर है उपनिषद हमारे ठीक ठाक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग वेद उपनिषदों के हमें क्या सीखने को मिलता है, नैतिक सिद्धांत। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी जो है, वेद एवं उपनिषदों से सामान्य नैतिक सिद्धांत हमें क्या सीखने को मिलते हैं। जनरल एथिकल थ्योरीज, मोरल थ्योरीज, सामान्य नैतिक सिद्धांत। क्वेश्चन वही बनेगा कि वेद उपनिषद से हमें कौन कौन से नैतिक चीजें सीखने को मिलती है। जनरल
एथिकल प्रिंसिपल्स या जनरल मोरल प्रिंसिपल्स, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। आगे बस समझिए फ्रॉम वेदा एंड उपनिषदा, ठीक है। जनरल एथिकल थ्योरी, जनरल मोरल थ्योरी फ्रॉम वेदा एंड उपनिषदा। तो उस पे आते हैं हम लोग जो है, क्या हुआ? हाँ विशाल सर नहीं है तो उनकी ऑफ कर देंगे, छोड़ दिया मैडम ने, ठीक है। उनका बोल देना हाँ विशाल सर छठ के कारण छुट्टी में है, तो इस कारण से, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो है सामान्य नैतिक सिद्धांतों में क्या क्या मिलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपके जो है पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ पढ़ेंगे, मतलब जीवन का उद्देश्य। पुरुषार्थ का मतलब समझेंगे, है ना। पुरुष वर्ड जो है कई जगह इसकी मीनिंग मनुष्य मानव से भी है। सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष कहा गया है ना। या पुरुष का मतलब मानव से वैसे तो इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। पुरुषार्थ का मतलब है कि मानव जीवन के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए, इनके बारे में पढ़ेंगे। मानव जीवन के 4 उद्देश्य, 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन लाइफ, ठीक है। और यही है आपका जो है धर्म, हाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष, है कि नहीं। धर्म का यहाँ पे रिलीजन मत कर देना, धर्म है यहाँ पे। धर्म अर्थ आपके जो है कामा एंड मोक्षा, ठीक है। अर्थ की स्पेलिंग यही है, अर्थ की जगह कर्म, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो? ARTH, अर्थ, ठीक है। तो ये चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे क्या क्या है इसका मतलब। 4 पुरुषार्थ ये दोनों में मिलते, उपनिषद और दोनों में चीजें दी गई है। दूसरा पढ़ेंगे कर्म सिद्धांत, कर्म थ्योरी, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत इसके अलावा है आपका सामान्य नीति सिद्धांतों में वर्णाश्रम, वर्णाश्रम, राइट। फिर है संस्कार, फिर है आपका ऋण, और एक है आपका रित, रीता, रीना एंड रीता। इंग्लिश में ए लग जाता है लास्ट में। तो वेद उपनिषदों से ये मुख्य रूप से जो सिद्धांत है, ये 4 सिद्धांत हमको, 4 या 5 सॉरी, ये जो आपके 6 नैतिक सिद्धांत हम लोग समझेंगे, राइट। तो सबसे पहला है पुरुषार्थ। तो वेदों और उपनिषदों में मनुष्य जीवन के लिए 4 पुरुषार्थों की बात की गई है। पुरुषार्थ का मतलब है ना, मैंने कहा कि पुरुष वर्ड आत्मा के लिए भी यूज किया जाता है, और मैंने फिर से कहा कि हम लोग है तो मनुष्य, और मानव के लिए कई जगह मानव के वर्ड में पुरुष का मतलब पूरे मानव के संदर्भ में हो गया, मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अधिकांश जो दर्शन है मनुष्य को एक आत्मा के रूप में देखता है कि नहीं, मेल फीमेल के रूप में नहीं देखता है कि नहीं। हम लोग सभी लोग क्या है, भटकती आत्माएं हैं ठीक है। बस अब भटक रहे अभी जीवन के लक्ष्य के लिए, कोई IAS बनना चाह रहा है, कोई
कुछ और करना चाह रहा है, कुछ कुछ और करना चाह रहा है कि नहीं। तो आत्मा के रूप में देखते, तो पुरुष का मतलब यहाँ पे आत्मा के कंटेक्स में हो गया, तो पुरुष का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आत्मा, सोल। आगे बस समझ में। तो इस आत्मा के चार उद्देश्य निर्धारित किए गए, उसी को हम लोग कहते हैं मानव जीवन के चार उद्देश्य निर्धारित किए गए। पहला है धर्म। तो धर्म का मतलब वो नहीं जो बाबा लोग यहाँ पे टीका लगा करके गेहुआ वस्त्र पहन करके, ठीक है, चिल्लाते रहते, वो एक अलग अर्थ है, मजहब के कंटेक्स में यूज होता है। तो मैंने कई जगह बताया होगा आप लोग को वैसे तो धर्म शब्द का जो यूज है, धर्मा शब्द का, है ना, तो धर्मा शब्द में सबसे पहला यदि कोई सामान्य अर्थ जो आम आदमी बताता है, वह क्या बताता है, जनरल, धारण करने योग्य, है ना। सामान्य आदमी से पूछोगे धर्म का क्या मतलब है, तो धारण करने, आम आदमी की परिभाषा इतनी होती है कि जो धारण करने योग्य हो, या फिर दूसरा आम आदमी को भी होती है, रिलीजन, पूजा पाठ करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब धर्म है कि नहीं, उनका दिमाग उतने तक सीमित है, तो एक अलग से आएगा रिलीजियस। लेकिन यदि हम धर्म की जो वर्ड मीनिंग देखेंगे तो क्या होगा आपका, धारण करने योग्य, इंग्लिश में हो जाएगा वियरेबल, वियरेबल, जिसको हम लोग वियर कर सकते, पहन सकते, धारण कर सकते, राइट। तो वियरेबल, उसको हम लोग क्या कर, तो कोई भी चीज जो जीवन में धारण करने योग्य हो, तो अच्छी बात ही धारण करने योग्य होगी, है कि नहीं। तो इसीलिए धर्म का संबंध किससे हो गया, अच्छी अच्छी बातों से हो गया, नैतिक अच्छी बातों से हो गया। धर्म का यदि सामान्य अर्थ में भी देखें तो जो भी चीज आपके लिए, समाज के लिए, आपके लिए तो बहुत सारी चीज अच्छी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे समाज के कंटेक्स्ट में देखना है, तो समाज के लिए जो भी चीज अच्छी होगी, वो धारण करने योग्य होगी, वह क्या कहलाएगा, सामान्य अर्थ में जनरल मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी, धर्म। एक तो एक वर्ड ये होता है। एक हम लोग किसी चीज के मूल गुण के लिए यूज करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक, कुछ चीजों का मूल गुण जो होता है उसके लिए भी यूज करते हैं धर्म शब्द, बेसिक प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। जैसे पानी का धर्म क्या है, प्यास बुझाना। हवा का धर्म क्या है, उड़ाना। अग्नि का धर्म क्या है, आपका जो है जलाना, तो उसका मेन प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो ये उस कंटेक्स्ट में भी धर्म वर्ड यूज होता है मूल में, हालांकि इसका इस कंटेक्स्ट में यूज कम जगह होता है। एक होता है आपका गीता में जो वर्ड यूज किया गया है, गीता में जो धर्म शब्द यूज किया गया है उसका सीधा संबंध होता है स्वधर्म से। गीता में धर्म शब्द का मतलब किससे आपका जो है, स्वधर्म, ठीक है, स्व। और स्वधर्म का मतलब क्या हुआ, इसमें भी जो स्वधर्म का मतलब क्या हुआ कि आपके गुणों के अनुसार आपका जो है मेन क्या होता है, जो कार्य होता है उसके कंटेक्स्ट में यूज किया गया। जैसे पिता का धर्म क्या है ना, पिता का धर्म है कि बच्चों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन, संरक्षण, है ना। पिता का धर्म है, या माता पिता का धर्म क्या है आपका जो है, कि बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे ताकि उसकी अच्छी परवरिश करे, है ना। ये पिता का धर्म, स्वधर्म हो गया आपका। पिता का स्वधर्म के रूप में टीचर का स्वधर्म क्या है, कि ज्ञान, है ना, ज्ञान की खुद प्राप्ति करे और ज्ञान क्या करे आपका जो है, आ रही बात समझ में। तो गीता में स्व कर्तव्य पालन या स्वधर्म के कंटेक्स्ट में यह चीजें यूज हुई है, स्वधर्म या स्व कर्तव्य पालन, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। हाँ, क्षत्रिय धर्म है उनका, जो क्षत्रिय धर्म है आपका जो है, तो क्षत्रिय धर्म का, क्षत्रिय का धर्म क्या है कि वह आपका जो है जहाँ पे जरूरत हो, जहाँ पे धर्म की स्थापना करनी हो, वहां पर वह युद्ध के लिए भी तैयार रहे, है कि नहीं। क्षत्रिय धर्म। ब्राह्मण का धर्म, हालांकि उसको वर्ण व्यवस्था में भी, तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पे जो धर्म के आधार पे, स्वधर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था है यहाँ पर,
जो वहाँ पे वर्णा सिस्टम है, कहाँ पे गीता में वर्णा सिस्टम जो जिक्र किया गया वह स्वधर्म के आधार पे किया गया है, उनके मेन गुण के आधार पे। जिसके मसल्स पावर है क्षत्रिय धर्म में आ जाएंगे, लड़ो देश और अपनी समाज की सुरक्षा के लिए आपका लड़ना क्षत्रिय धर्म। ब्राह्मण का मतलब है कि जो नॉलेज ज्ञान ज्ञान का संग्रह करे, ज्ञान फैलाए, ज्ञान क्या करे आपका जो प्रसार करे, ब्राह्मण धर्म हो गया आपका जो है ना। क्षुद्र वाला जबरदस्ती बीच में डाल दिया है व्यापार व्यापार में, सॉरी क्षुद्र बोलता हूँ, वो वैश्य वाला है ना। तो कुछ लोग को वाणिज्यिक कार्य भी करना हर किसी को अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग को अच्छा लगता है ना। किसी को बचपन से ही बिजनेस सेंस डेवलप होता है, ठीक है, या फिर उनका इंटरेस्ट होता है समय के साथ व्यापार करना, तो उसके लिए वैश्य चार वर्ण से जानते हो ना भाई, आपका क्षत्रिय है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपका शूद्र। तो ये गुणों के आधार पर बंटवारा था गीता में। उसके बाद में मनुस्मृति में, और फिर हमारे गधों के समाज ने क्या कर दिया, जन्म आधारित कर दिया। एक बात अलग है, लेकिन गीता में जो वर्ण व्यवस्था है वह किसके आधार पे थे, आपके जो है आपके खुद के स्वधर्म के आधार पे थे, कि आपकी जो मेन प्रॉपर्टी है उसके आधार पे थे। आप पैदा है, पैदा होने के बाद आपका जो इंटरेस्ट है लड़ाई झगड़ा करने में, मसल पावर आपकी ठीक ठाक है, तो आप क्षत्रिय धर्म के बन जाएंगे, है ना। आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड, मतलब ये एप्टीट्यूड के आधार पे था, जिसका पढ़ने में इंटरेस्ट है, ज्ञान प्राप्ति करने में इंटरेस्ट है, जिसको पढ़ना लिखना अच्छा लग रहा है, तो वह किस में चला जाएगा, ब्राह्मण वर्ण में, है ना। वैसे जिसको लगता है कुछ बेच बाच के बचपन से इधर उधर दाएं बाएं करके क्या कर रहा है, पैसे कमाने की सोच रहा है ना, आपका जो है व्यापार करने की सोच रहा है, कुछ व्यवसाय करने की सोच रहा है, वाणिज्य करने की सोच रहा है, तो वह किस में चला जाएगा, आपका जो है लिखा पढ़ी का काम कर रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटिंग अकाउंटिंग करने स्टार्ट कर दिया, तो समझ जाना वो वैश्य के लिए बना हुआ है। और जो तीनों में फिट नहीं बैठता है, थोड़ा सा आपका जो है वह उनमें तीनों में की कोई क्वालिटी नजर नहीं आती है, तो तीनों की सेवा करने के लिए फिर चौथा बना दिया गया आपका जो है क्षुद्र। तो उसी को फिर बाद में हमने जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया और पूरी तरह से विकृत कर दिया, डिस्टॉर्टेड कर दिया, और एक आज जो है वो जाति व्यवस्था समाज में। और आज भी गधे जो बाबा लोग बोलेंगे कि गीता में भी वर्ण व्यवस्था की जिक्र किया गया है, कई सारे बाबाओं को सुन लेना जो गधे बाबा हैं, है ना, लेकिन ये नहीं बताएंगे गीता में जो वर्ण व्यवस्था वह जन्म आधारित नहीं है ना। जितने भी आज की डेट में हाईलाइटेड बाबा है, ठीक है, वो भी जिक्र करते कि गीता में ही वर्ण व्यवस्था लिखी, तो कास्ट सिस्टम गलत कैसे हुआ, तो वो ये नहीं बताएंगे। अब गीता आम आदमी थोड़ी पढ़ा, तुम लोग वास्तव थोड़ी पता था कि, मतलब कुछ दिनों पहले तक जब तक नहीं पढ़े तब तक थोड़ी पता, मुझे भी नहीं पता था कि वर्ण व्यवस्था है, मैं भी जानता था गीता में लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि गीता में जो है वह कर्म आधारित है, न कि, है ना, गुण और कर्म आधारित है, न कि जन्म आधारित है। अरे बस समझ में। लेकिन आज भी आप 90% बाबाओं को देखेंगे तो ये दुष्प्रचार करते हैं कि गीता में भी वर्ण व्यवस्था की बात, वहीं से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है, तो मिस आप कह जो है। तो इस तरीके से गीता में स्वधर्म का मतलब है कि जिसको जो करने में मजा आ रहा है उस काम को करे, खुद के धर्म को पहचाने वो कि मुझे क्या करने में मजा आ रहा है ना। किसी को पढ़ाने में मजा आ रहा तो अब उसमें चले जाओ, तो उसके आधार पे चार ये वर्ण व्यवस्था वहां पे निर्धारित की गई थी। उसी को थोड़ा सा मनुस्मृति ने जाति आधारित, जन्म आधारित बना दिया, और वहीं से फिर जाति व्यवस्था की शुरुआत होती है। इसीलिए थोड़ा सा मनुस्मृति में ये जो कुछ लोग उसका क्या करते, विरोध करते हैं। तो एक तो गीता की परिभाषा हो गई आपकी, मनुस्मृति में भी धर्म की परिभाषा दी गई, वो कल देखेंगे। मनुस्मृति में भी जो है धर्म को दो कंटेक्स्ट में यूज किया गया, सामान्य अर्थ बताया गया धर्म का मतलब, है ना, और एक बनाया गया आपका जो विशिष्ट अर्थ, स्पेसिफिक मीनिंग बताया गया है, विशिष्ट अर्थ। तो एक जनरल मीनिंग मनुस्मृति में, मनुस्मृति एक ग्रंथ है जो मनु एक ऋषि थे उनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये लगभग 2000 साल पहले, आपका लगभग मान के चलो लगभग 2000 साल के आसपास इसको हुआ है, वेदों को 5000 साल से, ठीक है। तो ये 2001 1 सी से लेकर 3 सी के बीच में लगभग मनुस्मृति ग्रंथ को लिखा हुआ माना जाता है, राइट। तो इसमें दो अर्थ बताया गया। पहला वाला जो सामान्य अर्थ देखेंगे, धर्मो रक्षिता रक्षिता, कि आपके जो है धर्म की परिभाषा में 10 लक्षण बताए गए, तो वो देखेंगे थोड़ा सा।
और विशिष्ट अर्थ में आपका जो है वही फिर वर्ण व्यवस्था वाली स्थिति बताई गई जो वर्ण के अनुकूल हो। तो वो ये वाला जो इसको इसको ही हमने उसको क्या कर दिया, उसने जो है डिसऑर्डेड कर दिया है। ठीक है, तो ये दो अर्थ देखेंगे धर्म के कंटेक्स में मनुस्मृति के बारे में। तो यहाँ पे धर्म धर्म का मतलब जनरली जो वेद और उपनिषद में लिखा गया मतलब गीता आ जाती है। उपनिषद में क्या आता है, उपनिषद का ही क्रक्स हो गया आपका गीता, सरल रूप बताया ना भाई। तो गीता के अनुसार या वेद उपनिषद के अनुसार धर्म का मतलब सीधा सीधा क्या है आपका जो है स्वधर्म से है ना। हम वेद और उपनिषद में धर्म का मतलब यहाँ पर किस कंटेक्स्ट में आपका जो है स्वधर्म से, कि जिस स्व का मतलब खुद का धर्म, खुद का धर्म का मतलब आपकी खुद की कर्म जो है किस करने कौन से कर्म करने की आपकी जो है मुख्य रूप से गुण आप में अवेलेबल है, तो उसके आधार पर आपका क्या होगा धर्म निर्धारित होगा। आले बस समझ में, तो उस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। तो ये कल देखेंगे, फिर कर्म सिद्धांत देखेंगे। आज विशाल सर छुट्टी पे चले गए अचानक से, बोले कि छठ के बिना मन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो घर जाने मिला नहीं क्योंकि छुट्टी मिली नहीं।